हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर देखिए क्या काम कर रहे हैं आज। तो यहाँ पर जो हमारी गेहूं की टंकी है उसमें से पुराना गेहूं निकाल रहे हैं, क्योंकि नया गेहूं घर में आने वाला है इसलिए। तो पहले टंकी को खाली करना होता है, फिर इसको धूप में सुखाएंगे, तब जा कर के इसमें नया गेहूँ डालेंगे। तो नया गेहूँ आने से पहले ही इस काम को पूरा करना होता है। तो बस आज सुबह क्या दोपहर हो रही है, ये लग गए हैं इस काम को करने में, और मम्मी इनके साथ लगी हुई है, क्योंकि अकेले से ना ये सब काम होता नहीं है। तो हमारी ये गेहूं की टंकियाँ काफ़ी पुरानी हैं, तो इस बार कह रहे थे कि इसको बदल कर नई ले आएंगे। थोड़ी सी नीचे से ख़राबी हो गई है, ये काफ़ी पुरानी टंकी है। तो अभी तो लॉकडाउन है, अगर खुल जाएगा तो फिर देखेंगे, नई बदल कर लाएंगे। तो उससे पहले ये सब काम करना होता है। यहाँ पर फिर मम्मी ने कहा कि चलो थोड़ा सा जो इधर उधर का सामान फैला है मैं उसको संगवा लेती हूँ, क्योंकि इसकी साइड में कट्टे रखे हैं सरसों के, जो हमने अपने घर में सरसों बोई थी खेतों में, मतलब वही। तो थोड़ा सा उसको भी सिंगवाने का काम है। ये सब काम ऐसे मम्मी ही कर लेती है, इधर उधर संगवाने का काम। इस कमरे का जो गेहूँ वगैरह का काम होता है वो मम्मी देखती है, कहाँ रखना है कैसे करना है। तो बस ये काम वही कर रही हैं। और परी के पापा भी यहाँ पर रखेंगे गेहूं के कट्टे। तो अकेले से तो रखे जाएंगे नहीं, क्योंकि भरे हुए हैं, इसलिए वे अंशुल भैया को बुलाने के लिए गए हैं कि दोनों ही उठाकर रख देंगे। तो बस अंशुल भैया और परी के पापा दोनों मिलकर के ना उन सब कट्टों को उठाकर इन सरसों के कट्टों के ऊपर ही रख देंगे। फिर उसके बाद ही मम्मी यहाँ को झाड़ू वगैरह लगाएगी, सब काम सिंगवाएगी। और बस फिर मैं कर रही हूँ बाहर अपना दोपहर खाने का काम, क्योंकि आज मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है। मुझे हाथों पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि कल ना मैंने जो कंबल धोया है वो मेरे से हो नहीं रहा था, ज़बरदस्ती मैंने वो धोया है। क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो, जब इतना मोटा कंबल होता है पानी भरने के बाद कितना वजन हो जाता है उसमें। तो वो मशीन में से निकाला ना, तो मेरी हाथों की उंगलियां भी दुख रही थी, शाम तक निचड़ भी नहीं रहा था हाथों से। तो मुझे थोड़ी थकान हो गई वो काम करके, क्योंकि इतना भारी काम मैं करती नहीं, ना ही मेरे से होता है। तो जब कभी करते हैं तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम ही होती है। तो बस मैं अपना लगी हुई थी धीरे धीरे अपने सभी कामों में। देखिए घर का काम तो बहू का होता है, उसको तो करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो तो उसको तो करना ही होता है। तो बस मैं जैसे तैसे हो रहा है अपना काम कर रही हूँ। तो फिर चलिए अभी कर लेते हैं अपना काम। और दोपहर का खाना मैंने बना लिया है। तो बस खाने के बाद मैं यहाँ को स्लेब संगवा रही थी, और ये बर्तन वगैरह यहाँ पर सिंगवाने के बाद फिर मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। तो उससे पहले जो सामान इधर उधर फैला रहता है स्लेब पर
उसी को सिंगवा लेती हूँ। और फिर बर्तनों को धोकर जो इनका जूठन होती है, धोवन बोलते हैं हम उसको, वो सब बाहर जाकर गाय के खाने में डाल आऊँगी, क्योंकि इसे नाली में फेंकना भी अच्छा नहीं होता। जो हमारे घर में गाय भैंस होती है तो उन्हीं के सामने डालते हैं हम, वे उसे बड़े अच्छे से बड़े चाव से खाती हैं खाने को। तो बस इस सब को मैं बर्तन में इकट्ठा करके बाहर डाल आऊँगी और फिर सारे बर्तन मुझे साफ़ करने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी हो रहा है तीसरा पहर। आज मैंने मॉर्निंग से ही नहीं, दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन आज बात मैं आपसे अब कर रही हूँ क्योंकि दोपहर को सारा काम फिनिश करने के बाद फिर हम थोड़ी देर लेट गए थे, सो गए थे। क्योंकि दोपहर में ना आजकल बहुत अच्छी नींद आती है, एकदम से लेट कर बहुत अच्छी वाली नींद आती है, 1 आध घंटे के लिए, ज़्यादा देर तो नहीं आती। और आज दोपहर में तो ऐसी नींद आई कि ऐसा लगा कि जैसे मैं सुबह को उठी हूँ रात की सो करके। होता है ना कि कभी कभी सभी के साथ ऐसा होता है। और अभी मुझे करना है, मम्मी की सलवार है उसको कंप्लीट करना है। वो काफ़ी दिनों की, होली से पहले आपको याद होगा मैंने जो सूट सलवार कटिंग किया था, तो होली से पहले सूट तो सिल दिया था लेकिन सलवार रह गई थी। क्योंकि हमारी ना मशीन ख़राब हो रखी है, ठीक नहीं हुई इसलिए। और कुछ कपड़े बच्चों के भी हैं जो मुझे ठीक करने हैं, बिना मशीन के कैसे करूं, क्योंकि हाथ की सिलाई भी अच्छी नहीं लगती। जहाँ मशीन चलानी होती है वहाँ मशीन से ही काम होता है। और जो मेरी मशीन है वो इतनी ख़राब है कि अगर उससे कुछ कपड़ा सिलती हूँ ना, वो एकदम धागा तोड़ देती है, कपड़े को खींच करके एकदम टूट जाता है। इसलिए अब देखती हूँ, सिलाई करनी है थोड़ी सी, और बस फिर उसके बाद करना है शाम के खाने का काम। और आज ना मम्मी ने अपने वाला ये रूम भी थोड़ा सा सिंगवाया है, मम्मी ने, इसके पापा ने साथ में मिलकर, क्योंकि नए गेहूँ आने वाले हैं। तो जो नाज की टंकी होती है वो आज खाली की है, जो उसमें पुराने गेहूँ थे वो निकाल दिए हैं। अब उसको कल धूप लगाएंगे, क्योंकि आज तो धूप नहीं लगाई, घटा हो रखी थी हल्की हल्की सी, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाती है फिर अच्छी धूप भी नहीं थी। तो इसको तेज़ धूप में ही सुखाएंगे। तो कल देखेंगे, टंकी को बाहर निकाल कर सुखा देंगे। और बस थोड़ा सा फिर यहाँ को ठीक किया है, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो अभी थोड़ा सा काम रह रहा है, वो मुझे करना है। जो बाकी का रह रहा है वो मेरा काम है, वो मुझे करना है। जैसे अलमारी को संगवाना, जो एक्स्ट्रा सामान है उसको ऊपर रखवाना। तो आज तो मुझे सिलाई का काम करना है, देखूंगी कल करूंगी उस काम को, आज तो नहीं करूंगी। रोज़ बस ऐसे ही हो जा रहा है, कल 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 कुछ ना कुछ काम निकल जा रहा है। सुबह थोड़ी सी तबीयत मेरी भी डाउन हो रही थी, आज मम्मी तो ठीक हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कि मुझे बुखार ना हो रहा हो, इस तरह से हो गया था हाथों पैरों में दर्द सा। लेकिन सुबह फिर मैं गर्म पानी में नहा ली, थोड़े गुनगुने पानी में, उसके बाद ठीक हो गया। वरना एकदम ऐसा हो गया था कि अब मुझे ना हो जाए, कल तो मम्मी को हो रहा था। बट अब ठीक है, थोड़ा सा अब सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी कर लेते हैं कपड़ों की सिलाई, फिर करेंगे आप लोगों से बातें। बंद कर दो। तो यहाँ पर मैं सिल रही हूँ मम्मी की सलवार, जो काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी ना सिलाई मशीन ख़राब हो रही थी। तो बस मैंने ये सिलाई मशीन उधर से कविता की मंगा ली है, उसी से मैं सिलाई कर रही हूँ। और बस इसको करने के बाद थोड़े बहुत, एक दो कपड़ा भी ऐसा है जो बच्चों का है जो उधड़ रहा है, बिना मशीन के ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको भी देखूंगी। तो अब तो शाम होने वाली है, सारा काम नहीं हो पाएगा, जितना हो सकता है आज करूँगी, बाकी जो रह जाएगा वो कल देखूंगी, कल करूँगी। और यहाँ पर ना मम्मी लाई थी पत्ते नींबू के तोड़कर, तो मुझे यूँ कह रही थी, देखिए उसमें से कैसी खुशबू आ रही है, नींबू के ही पत्ते हैं क्या ये? तो मुझे बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप लोग क्या कर रहे हो? इस वक्त रामायण देख रहे होंगे, क्योंकि 9:30 बज रहे हैं और इस टाइम रामायण ही आती है। तो आजकल सभी लोग अधिकतर रामायण महाभारत अपना काम निपटा करके देखते ही हैं, और देखना भी चाहिए। अच्छे धार्मिक सीरियल हैं, अच्छे सीरियल हैं। और मैं किचन में आ गई हूँ एज़ यूजुअल, रोज़ की तरह बनाने के लिए चाय। तो अभी दूध तो नहीं कर रही मैं, बच्चों के लिए बाद में करूँगी, उन्होंने भी मना किया कि दूध नहीं पियेंगे, तो बस मैं चाय बनाने लगी थी। और आज खाने में क्या बनाया था हमने? आज वही रोज़ की तरह दाल ही बनाई थी। सब्जी वाला कल आया था, सब्जी लेनी भी थी, मैं इनसे कह रही थी जब प्याज ले रहे हो और हरी मिर्ची ले रहे हो तो फिर थोड़ी सब्जी भी ले लिया करो कभी कभार, क्योंकि जब हम प्याज खा रहे हैं बाहर से धो करके, तो ऐसे सब्जियां भी धो करके खा लिया करेंगे। कब तक डरेंगे, कब तक ऐसे ही रहेंगे? बहुत दिन हो गए कोई सब्जी नहीं खरीदी है। तो कल लेने वाले थे, लेकिन सब्जी वाले के पास
जो लेना था वो नहीं था। चाय बन गई है, चाय में डालना है दूध। तो फिर सब्जी वाला ना निकल गया थोड़ा जल्दी में, आवाज़ लगा रहा था, जब तक बाहर लेने के लिए गए वो निकल गया, तो कल भी नहीं ली गई है और आज आया नहीं था। दूध डाल दूँ एक चाय में, दूध बन चुकी है। इस टाइम चाय पीने की ना आदत पड़ गई है। वैसे तो नुकसान देती है चाय, खाली चाय जो पीते हैं, लेकिन जब रोज़ रोज़ पीते हैं ना तो फिर आदत हो जाती है। तो जब दूध नहीं होता तो इस टाइम चाय पीकर थोड़ा सा दूध का जो मोह है वो कम हो जाता है। जब घर का दूध होता है तो फिर तो चाय दूध ही पीते हैं सब, चाय नहीं पीते। दोनों तीनों टाइम ही दूध ही बनता है। और आज ना मेरी एक सब्सक्राइबर, उनका नाम है वीना सैनी, तो कल उनका मैसेज आया था। उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि सीज़न ही ऐसा चल रहा है, सर्दी जुकाम तो मोस्टली सभी को हो रहा है, एक बार तो सभी को हो रहा है, क्योंकि सीज़न ही ऐसा चल रहा है अब। तो उनकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज उनका अभी तक कोई मैसेज, कोई कमेंट्स नहीं आया है। तो मैंने सोचा चलो उनसे पूछ लिया जाए कि उनकी तबीयत अब कैसी है। उन्होंने वीडियो तो शायद देखा होगा, लेकिन वो कमेंट्स नहीं कर पाई, तो इसका मतलब है कि उनकी तबीयत ख़राब है, अभी ठीक नहीं हुई होंगी, नहीं तो वो वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर करती। तो वीना जी, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से घर पर ही रहिए, और अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई भी लेनी पड़ेगी। आप ले भी रहे होंगे, क्योंकि जो भी कोई बीमार होता है दवाई तो सभी ले रहे हैं। पास पड़ोस में अगर कोई डॉक्टर हो वहाँ से लेकर आए, या फिर बाहर जाए, लेनी तो पड़ेगी। तो आप अपना ध्यान रखिए, और आपकी तबीयत कैसी है वो भी मुझे बताइएगा। और बस, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आज मैंने मम्मी की जो सलवार थी वो भी पूरी कर दी है सिल करके। काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई थी, वो पूरी नहीं हुई थी क्योंकि मशीन ख़राब हो रही थी। तो आज मैंने चाची की मशीन मंगाई थी उधर से, और उसी से उसको सिलकर पूरा किया है। थोड़े से और भी एक आध कपड़ा पड़ा हुआ है अभी जो सिलना था, तो आज टाइम नहीं लगा, उसको कल करूँगी। और बस, तो चलिए फिर अभी कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा। अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।